पहलगाम वालों को जस्टिस देने के लिए वहाँ पे ये मिशन सिंदूर रख दिया, अब हमारे लिए कौन सा मिशन रखोगे? देश में इस्लाम ने अपना पैर बढ़ाया है, उस देश से बाकी धर्म खत्म हो चुके हैं। बोर्ड जो है बोर्ड पूरा हटा के उसके बाद अपना पूरा जैसे अपना नाम वैसे लिखना, ये पूरा हटा देना बोर्ड। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तो युद्ध विराम यानी कि सीज फायर हो गया, लेकिन हमारे देश के अंदर जो अनडिक्लेयर्ड वॉर हिंदू और मुसलमान के बीच जबरदस्ती करवाई जा रही है, उसका युद्ध विराम कब होगा? आए दिन हिंदुस्तानी मुसलमानों को नाम पूछकर, पहचान पूछकर, दाढ़ी देखकर मारा जा रहा है, धार्मिक नारे लगवाए जा रहे हैं जबरन उनसे। इसे आतंकवाद का नाम अगर न दिया जाए तो क्या कहा जाए? मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जहां एक मुस्लिम बुजुर्ग एक मुसलमान बुजुर्ग को जान तक से मारने की कोशिश की गई है। दोस्तों, वजह और पूरा मामला सुनकर आपको पहलगाम में घुसे आतंकियों की याद आ जाएगी। सिर्फ एक नहीं, कई ऐसी घटनाएं आज आपको दिखाने जा रही हूं जिसे देखकर जो इस देश में इंसाफ पसंद लोग हैं वो शर्मसार होने वाले हैं। इसके अलावा इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका से रिश्ते तोड़ दिए हैं। बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, इसके बारे में भी आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक किए बिना जाइएगा मत। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक और गुजारिश कि आपको यहाँ पर द लाइव टीवी स्पोर्ट्स का एक चैनल नजर आ रहा होगा। गुजारिश है आपकी कि जितना प्यार आप हमें यहाँ देते हैं, इस चैनल पर भी उतना ही प्यार दीजिए, और यहाँ पर भी यकीन मानिए आपको सच्ची खबरें, पल पल की खबरें हम दिखाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए जाकर। और दोस्तों, शेयर आज का वीडियो जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया। इस देश का आम मुसलमान बच्चा भी पाकिस्तान को आंखें दिखाने लगा, लेकिन बावजूद इसके मुसलमानों के साथ बुरा सलूक हो रहा है। जी हाँ, बुरा सलूक लगातार जब से पहलगाम की घटना हुई उसके बाद और ज्यादा बढ़ गया है। आज कई ऐसी खबरें सामने आई जिसे सुनकर ये महसूस हो रहा है कि नाम पूछकर मारने वाले आतंकी सिर्फ मुस्लिम देशों से नहीं आते, हमारे देश से भी पैदा हो रहे हैं। खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, जी सलाम की खबर है। हेडलाइन देखिए, लिखा हुआ है यूपी में 80 साल के बुजुर्ग की दाढ़ी खींची, जेएसआर के नारे लगवाए, पिटाई की और कहा यहां से जाओ पाकिस्तान। पूरा मामला यह है दोस्तों कि 80 साल के एक बुजुर्ग खेत में पानी दे रहे थे, ना किसी से झगड़ा हुआ ना किसी से दुश्मनी, लेकिन अचानक से दो नौजवान वहां पर आए, और नौजवान किस धर्म के होंगे आप समझ सकते हैं। उनसे यानी कि बुजुर्ग से नाम पूछा, दाढ़ी उनकी खींची, जय श्री राम के नारे लगवाए और फिर पीट पीट कर उन्हें अधमरा कर दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका नाम इसराइल था, वो एक मुसलमान थे। ये इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाली घटना दोस्तों उत्तर प्रदेश के देवबंद से आई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के देवबंद से, जहां नफरत ने एक मुस्लिम बुजुर्ग की इज्जत और जान दोनों से खिलवाड़ किया। इसराइल की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग दौड़ते हुए की जान बचाई। 80 साल के उस बुजुर्ग की जान बचा ली गई। इसके बाद गांव वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों हमलावरों को हिरासत में ले लिया। इसराइल स्थानीय भीम आर्मी नेताओं के साथ थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू हालांकि कर दी है और कार्रवाई करनी, जल्द से जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। लेकिन सवाल ये कि कब तक इस देश में इस तरह से ये चीजें होती रहेगी? अब आप ही बताइए। पहलगाम में नाम पूछकर मुस्लिम आतंकियों ने हमारे हिंदू भाइयों को मारा, और यहाँ पर नाम पूछकर गैर मुस्लिम आतंकी एक मुस्लिम बुजुर्ग को अपना शिकार बना रहे थे। एक 80 साल के बुजुर्ग के साथ इतनी नफरत किस समाज में जी रहे हैं आज हम? क्या अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में खेत में पानी देना भी खतरे से खाली नहीं है? क्या अब नाम पूछकर इंसान की इज्जत और जान तय की जाएगी? सोचिए दोस्तों कि दोनों में क्या फर्क है। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो भी आतंकी थे, एक धर्म विशेष से वो आते थे और वहां उन्होंने एक धर्म विशेष को टारगेट किया, और यहाँ पर भी जिन लोगों ने हरकत की वो एक धर्म विशेष से आते थे और एक धर्म विशेष के बुजुर्ग को टारगेट किया। तो दोनों को आतंकी अगर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, और दोनों में अंतर क्या है आप ही बताइए और इसका जवाब कमेंट में दीजिए। ये सिर्फ एक घटना नहीं है दोस्तों, पहलगाम के पहले, पहलगाम के बाद और लगातार इस तरह की घटनाएं हमारे देश से सामने आ रही हैं, जहां मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। साफ तौर पर देश पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा है।
जब जंग लड़ रहा था तब कुछ सो कॉल्ड धर्म के रखवाले मुसलमानों को निशाना बना रहे थे। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक और खबर, द मुस्लिम ने इस खबर को शेयर किया है और शेयर करते हुए ये बताया, लोकेशन बताई कि रुद्रपुर की, उत्तराखंड रुद्रपुर की ये घटना है, 4 मई की है। बजरंग दल के सदस्यों ने मुस्लिम दुकानदारों को धमकाते हुए कहा कि दुकानों का नाम अपनी धार्मिक पहचान के आधार पर लिखो ताकि ग्राहक खरीदारी करते समय दुकानदारों से धार्मिक पहचान के आधार पर खरीदारी कर सके। वीडियो में आपको दिखाना चाहती हूँ, पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर, इस हरकत पर बात करेंगे। देखिए वीडियो। बोर्ड जो है, बोर्ड पूरा हटा के उसके बाद अपना पूरा जैसे अपना नाम है वैसे लिखना, ये पूरा हटा देना बोर्ड। ठीक, पर दुकान का नाम तो ये है, दुकान का नाम नहीं रहेगा, दुकान टाइटल होना चाहिए, टाइटल जो है पूरा नाम बीच में आना चाहिए। जैसे ये नाम है ना, तुम्हारा अपना जो बोर्ड है उससे नीचे अपना लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, नाम के मतलब आना चाहिए। इस देश में ये चीज आम हो गई है दोस्तों। मुसलमान जहां देश के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, वहां अपने देश के ही लोग अपने ही देश के मुसलमानों के साथ इस तरह से उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर उनकी जो रोजगार है, उनकी रोजी रोटी, उस पर लात मारने की कोशिश में लगे हुए हैं और कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। सोचिए आप। एक और घटना देखिए, द मुस्लिम ने ही वीडियो को भी शेयर किया है। 3 मई की झांसी उत्तर प्रदेश के वीडियो है। पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद खबर क्या है वो बताऊंगी। वीडियो देखिए पहले। इस देश में इस्लाम ने अपना पैर बढ़ाया है, उस देश से बाकी धर्म खत्म हो चुके हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी बाजारों पर अपने को रोकिए, अपनी बाजारों पर अपना स्वयं का व्यापार करिए, नहीं तो इस देश के अंदर इस्लाम पैर फैलाएगा, हमारी बाजारों पर कब्जा करेगा, हमारी परंपराओं को तोड़ने का काम करेगा, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ने का काम करेगा। उस समय हम सब हिंदू होने चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा, धर्म पूछकर गोली मारी जा रही थी। कौन पूछ रहा था कि तुम किस जाति के हो, किसके मानने वाले हो? तुम केवल हिंदू हो, इसलिए भी धर्मी हो। इस वीडियो में देखिए किस तरह से भड़काऊ बयान मुसलमानों के खिलाफ दिया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए द मुस्लिम ने लिखा कि अपनी दुकानें मुसलमानों को किराए से देते हैं, अपना काम मुसलमानों को देते हैं, मुसलमानों की दुकानों से सामान खरीदते हैं, झूठ है वो हिंदू जो कहते हैं अधर्म का नाश हो। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हवाला देते हुए दक्षिणपंथी साधु मधुरम शरण शिवा ने मुसलमानों के बहिष्कार की वकालत करते हुए अपने धर्म और राष्ट्र का दुश्मन बताया, मुसलमानों को दुश्मन बताया। दोस्तों, इस तरह के लोग जो है इस देश में बढ़ते ही जा रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। देखिए अब अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर भी द मुस्लिम ने शेयर की है दोस्तों, और ये खबर जो है आपको झकझोर देने वाली है। एक सिख परिवार की बेटी ये पूछ रही है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें हिंदू भाई मारे गए, उनका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो जो उनके पिता मारे गए हैं, जो मासूम लोग मारे गए हैं कश्मीर में, उनका बदला लेने के लिए कौन सा ऑपरेशन अब चलाया जाएगा। द मुस्लिम ने इस वीडियो को शेयर किया है। पहले मैं आपको सुनाना चाहती हूँ वीडियो, सुनिए आप क्या कह रही है ये बच्ची। हम उनको नहीं बचा पाए, वो हमें बचा रहे थे, सोच रहे थे हमारे बच्चे बच जाएं किसी तरीके से। हमें क्या पता था ये कुछ हो जाएगा 2 मिनट में। तो पता नहीं कौन सा जस्टिस ले रहे हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। पहलगाम वालों को जस्टिस देने के लिए वहां पे ये मिशन सिंदूर रख दिया, अब हमारे लिए कौन सा मिशन रखोगे? हमारे लिए भी कोई मिशन करेंगे क्या? हमारे पापा की यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है और शेलिंग हुई जा रही है, शेलिंग स्टार्ट हुई है, हमें कोई पता नहीं हमारी प्रोटेक्शन की, हम सोच रहे हैं चलो 1% चला गया, अब और भी जाएंगे। मेरी मम्मा बैठे हुए हैं, मेरी फैमिली आई हुई है। इस चीज की फीलिंग उस इंसान को समझ आएगी ना जिसके घर से पर्सन जाएगा। मृतक अमरीक सिंह की बेटी है ये जपनीत कौर, और दोस्तों इनका वीडियो जो है बीबीसी की बाइट है, और वीडियो द मुस्लिम ने शेयर करते हुए लिखा कि हम उनको नहीं बचा पाए लेकिन वो हमें बचा रहे थे, सोच रहे थे हमारे बच्चे बच जाएं किसी तरह से। पहलगाम वालों को जस्टिस देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर रखा, हमारे लिए कौन सा मिशन रखा जाएगा। पूंछ में हुई पाकिस्तानी गोलीबारी में जान गंवाने वाले अमरीक सिंह की बेटी ने यह सवाल किया है, और इसका जवाब कैसे मिलता है, कब मिलता है, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। अब देखिए, जहां पर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं पर कुछ और खबरें सामने आ रही, कुछ इस तरह की भी हरकत कर रहे हैं लोग, जो सोच कर ही लगता है कि कैसे बेगैरत लोग हैं। जहां जंग की हालात एक तरह से कहा जाए वो पैदा हो गया था, सीज़फायर
के पहले और सीजफायर के बाद भी कुछ चीजें पाकिस्तान की तरफ से की गई, उसके बावजूद इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना हरकत आप इसे कह सकते हैं की जा रही है। पंजाब की ये घटना है। सचिन गुप्ता ने जानकारी दी है इस खबर की और लिखा कि जालंधर में कुछ शरारती तत्वों ने देर रात पटाखे जलाकर भय का माहौल बना दिया। तेज धमाकों की आवाज से लोग डर गए। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति पर माहौल खराब करने की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सावधान रहना चाहिए दोस्तों, इस तरह की चीजों से जो भी अराजक तत्व इस तरह की चीजें करते हैं, उन्हें जब लोग डरे हुए हैं पहले से, वहां पर इस तरह की हरकत करके और डराना, ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक कृत्य है। अब एक और अफसोस भरी खबर आपको बता देती हूँ। आपको याद होगा मैंने आपको लगातार बताया कि बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तान के कब्जे में है। उसको लेकर एक और खबर अब सामने आई है। सचिन गुप्ता है इस खबर को शेयर करते हुए लिखते हैं कि बीएसएफ जवान पीके साहा 23 अप्रैल से पाकिस्तान की कैद में है। पाकिस्तान ने बाकायदा 2 तस्वीरें शेयर करके कैद की पुष्टि भी की थी। जवान को छुड़ाने के लिए कई फ्लैग मीटिंग भी हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। 20 दिन हो गए हैं, कोई अपडेट नहीं है इस जवान की। सरकार से यही गुजारिश है कि इस जवान को छुड़ाने के लिए काम किया जाए, जल्द से जल्द इस जवान को उसके परिवार से मिलाया जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जहां कई जवान शहीद हो गए हैं, उनके परिवार गमगीन हैं, दुखी हैं, मातम का माहौल है पूरे देश में। और दूसरी तरफ ये जवान जो पाकिस्तान के कब्जे में है, इसके परिवार पर भी क्या बीत रही होगी ये आप समझ सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द इन्हें छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जहां एक तरफ पूरा देश कहा जाए कि पूरा मुसलमान भी, बच्चा भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया अपने देश पर जब बात आई, वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में कुछ चीजें लिखते हैं। आप इन्हें अराजक तत्व ही कह सकते हैं इन्हें, क्योंकि ये मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि अपने देश, सबसे पहले अपना वतन, अपनी मिट्टी से प्यार करना ही धर्म का हिस्सा है। देखिए आप, खबर ये आई है कि पाकिस्तान के समर्थन में लखनऊ के 2 मुस्लिम युवकों ने जो है आपत्तिजनक पोस्ट की थी। एक गिरफ्तार उसमें से कर लिया गया है। हिंदुस्तान की खबर है। यूपी की राजधानी लखनऊ के ये दोनों लोग थे और फेसबुक पर इन्होंने आपत्तिजनक पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट किया था, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। और ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो अपने देश के साथ न देकर दूसरे मुल्क, दुश्मन मुल्क का साथ देते हैं, और वो भी तब जब वो गलत हो। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। खबर ऐसी है कि पाकिस्तान को इस खबर को सुनने के बाद थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है, क्योंकि भारत की तारीफ करते इस वक्त नहीं थक रहा है पाकिस्तान का अजीज मुस्लिम मुल्क। कौन सा मुल्क है? देखिए आपकी स्क्रीन पर खबर है एबीपी न्यूज की, जिसमें ये बताया गया है कि भारत सरकार ने मुस्लिम मुल्क मालदीव के लिए $50 मिलियन की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। ये घोषणा ऐसे समय पर की जा रही है जब पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने मदद के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। लिखते हुए उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल के रोलओवर के जरिए मालदीव को वित्तीय सहायता प्रदान की। उनका ये कदम मालदीव की और भारत के बीच मित्रता के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। मालदीव राजकोषीय सुधारों को लागू करने के लिए चल रहे सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगा, यानी कि तारीफ एक तरह से कहा जाए। भारत का आभार व्यक्त करते हुए तारीफ मालदीव ने की है। और इस खबर से, क्योंकि मालदीव जो है वो पाकिस्तान का अजीज मुस्लिम मुल्क है और इससे पाकिस्तान को काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का माहौल, बीच रिश्ते किस तरह के चल रहे हैं उससे आप सभी वाकिफ हैं। अब एक और खबर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। महाराष्ट्र के पुणे की 10 मई की घटना है, जहां पर फिलिस्तीन समर्थन में प्रदर्शन और इस्राएली उत्पादों का बहिष्कार कर रहे छात्रों पर हिंदूवादी समूह ने किया जानलेवा हमला और महिलाओं के साथ की बदसलूकी। द मुस्लिम ने यह खबर शेयर करते हुए वीडियो भी शेयर किया है। पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ, देखिए आपके स्क्रीन पर वीडियो। ये प्रदर्शन जो है दोस्तों, वो इंडियन पीपल इन सॉलिडरिटी विथ पैलेस्टाइन की तरफ से आयोजित किया गया था। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान कुछ हिंदूवादी समूहों ने जानलेवा हमला फिलिस्तीन के समर्थकों पर कर दिया। सोचिए दोस्तों, फिलिस्तीन का समर्थन कैसे जो है वो
करने पर कोई जानलेवा हमला कर सकता है, क्योंकि वहां पर इसराइल मासूम बच्चों को, मासूम महिलाओं को मार रहा है और उसके खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना क्या गलत हो गया है इस देश में। इस देश में आज नफरत के सौदागरों की कमी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहती हूँ। कराची बेकरी है एक, जहां पर कुछ हिंदूवादियों ने हमला कर दिया, किस तरह से उत्पाद मचाया, उथल पुथल तोड़फोड़ की आप देख सकते हैं, वीडियो में आपके सामने है। हैदराबाद की ये घटना है, कराची बेकरी की, और राजेश रामनानी इस बेकरी के मालिक हैं, जो कि हिंदू हैं। सोचिए, एक हिंदू के कराची, सिर्फ पाकिस्तान के शहर के नाम पर अगर किसी हिंदू ने यहाँ पर जो है दुकान की हुई है, तो हिंदूवादी उसके ही रोजगार को इस तरह से निशाना बना रहे हैं। हिंदू संगठनों ने कराची बेकरी पर लाठी डंडों से हमला करके बेकरी को क्षतिग्रस्त कर दिया। आज इस घटना का वीडियो सामने आया है, वसीम अकरम त्यागी ने ये वीडियो शेयर किया है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो ओनर है, उनका कहना है कि वो जब पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं ये, जिन्होंने यहाँ पर 70 साल के करीब उन्होंने ये बेकरी पहले स्टार्ट की थी, कराची बेकरी के नाम से। और आज एक हिंदू भाई की बेकरी, उनके रोजगार पर इस तरह से हमला हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा किया गया है। आप सोच सकते हैं कि इस देश में अब क्या चल रहा है और किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों को अगर इतना ही शौक है तो क्यों नहीं चले जाते पाकिस्तान, जाकर वहां पर इस तरह की हरकत करे। यहाँ पर अपने ही देश के लोगों का नुकसान करने से क्या मिलेगा। अब मिडिल ईस्ट पर आते हैं दोस्तों। इसराइल से खबर सामने है, इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका से रिश्ता तोड़ दिया है। जी हाँ, अब वही अमेरिका जो दशकों से इसराइल को सुरक्षा दे रहा था, अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमें अब अमेरिकन सुरक्षा की लत से बाहर आना चाहिए, यानी कि डिटॉक्स चाहिए। लगता है जैसे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहा हो इसराइल, पर असली ड्रामा तो अभी बाकी है। इसी बीच जो है, इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ओलमर्ट नाम है उनका, और उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि हमारा दुश्मन ईरान नहीं, हिजबुल्लाह या हमास नहीं, बल्कि असली दुश्मन तो हमारे देश के अंदर बैठा खुद नेतन्याहू और उसके साथ बैठे कट्टरपंथी लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही खबरें जो है एडम नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। और शेयर करते हुए देखिए, सबसे पहली खबर में वो लिखते हैं कि ब्रेकिंग, नेतन्याहू ब्रेक्स अप विद अमेरिका, will have to detox from American security assistance. शैतान is whipping, well could be a historic movement, ये लिखा है। यानी कि इनका मतलब ये है दोस्तों कि नेतन्याहू ने हाल ही में बयान दिया कि हमें अब अमेरिका की सुरक्षा सहायता से डिटॉक्स करना होगा। मतलब अब अमेरिका ये चाहता है कि इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका की सुरक्षा पर निर्भर न रहे। पर सवाल ये है कि इतनी अचानक ये डिटॉक्स क्यों? क्योंकि पिछले कुछ महीने में अमेरिका और इसराइल के रिश्ते में जो है वो लगातार तनाव बढ़ा है दोस्तों। अमेरिका ने गजा में नागरिकों की मौत का इसराइल को कई बार फटकार भी लगाई है। ऐसा ट्रंप की तरफ से कुछ बयान आया जिससे ये चीजें लगी। अमेरिकी स्टूडेंट्स और यहूदी संगठन तक नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका अब साफ ये कह चुका है कि 2 राष्ट्र समाधान, यानी कि फिलिस्तीन को अलग देश मानना ही भविष्य है। ये बात जो है, अभी खबर भी आई थी कि फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए ट्रंप जो है तैयार है, वो मान्यता देने का ऐलान कर सकते हैं बहुत जल्द। ऐसे में नेतन्याहू का डिटॉक्स वाला बयान अमेरिका को सियासी जवाब भी है और घरेलू कट्टरपंथियों को खुश करने का तरीका भी। एक और खबर देखिए, एडम ने शेयर करते हुए लिखा कि फॉर्मर इजरायली पीएम जो है उन्होंने ये कहा कि द रियल एनिमी दैट वी हैव इज नॉट ईरान, इज नॉट हिजबुल्लाह, इज नॉट हमास। देखिए, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताती हूँ। वो लिख रहे हैं कि इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारा असली दुश्मन ना तो ईरान है, ना हिजबुल्लाह और ना ही हमास, बल्कि हमारे अंदर के कट्टरपंथी और सत्ता में बैठे लोग ही इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और इस खतरे का नाम है नेतन्याहू। ये बयान इसराइल की उस सच्चाई को उजागर करता है जो दुनिया से छुपाई जाती है। जो पूर्व प्रधानमंत्री ओलमार्ट है, उन्होंने साफ ये भी कहा कि नेतन्याहू अपनी निजी फायदे के लिए देश को चरमपंथ की तरफ ढकेल रहे हैं, कोर्ट और लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, सेना और सरकार में धार्मिक कट्टरपंथियों की भरमार है।
विरोध करने वालों को देशद्रोह कहा जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका अब इसराइल को आंख दिखाने लगा है। इन खबरों से साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कई हथियार डील रोक दी गई। यूनिवर्सिटीज में इसराइल के खिलाफ बीडीएस मूवमेंट तेज हो गया है। ट्रंप सरकार को घरेलू दबाव का सामना करना पड़ रहा है। नेतन्याहू को डर है कि अगर अमेरिका ने पूरी तरह हाथ खींच लिया तो इसराइल का सैन्य और राजनीतिक वर्चस्व कमजोर हो जाएगा। इसलिए वो अब आत्मनिर्भर इसराइल का नारा दे रहे हैं, लेकिन असल में ये उनके कट्टरपंथी समर्थकों को खुश करने की चाल है। आज के लिए इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप? कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक करके जाइएगा दोस्तों, और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।